गाढ़ा दही मोटी बालाई वाला हर किसी से नहीं बन पाता। सदियों पुराना ये तरीका आज मैं आपके साथ करने वाली हूँ शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप ये देख ही सकते हैं कि दही जो है हमारा किस कदर गाढ़ा बना है। आप चाहें तो दही वाली देगची को उल्टा भी कर लें, दही नीचे नहीं गिरने वाला। इतना ये अच्छा और मजबूत सॉलिड दही बना है। आप चाहें तो दही के पीस काट सकते हैं, इसको टुकड़ियों में काट सकते हैं, जैसे आप चाहें इसको शेप दे सकते हैं। तो दही की थिकनेस भी आप चेक कर लें। इसको प्लेट में निकाल के मैं चेक करवा रही हूँ। जितना मर्जी इसको हिलाएं जुलाएं, ये दही नीचे नहीं गिरने वाला। इस कदर ये थिक दही है और इसकी बालाई भी बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग है। इसके ऊपर आप वेट भी रख के चेक कर सकते हैं। राजमा का एक बाउल मैंने इसके ऊपर रखा है। आप देख लें दही को कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चलिए फिर रेसिपी करते हैं स्टार्ट। 1.5 किलो यहाँ पे मैंने गाढ़ा दूध लिया है। ये हमारे घर का दूध है। अगर आप मार्केट से पतला दूध लेकर आए हैं तो फिर उसको थोड़ी ज़्यादा देर आपने पकाना है, कुक करना है, ताकि उसके बीच का जो पानी है वो जल जाए, फिर ही गाढ़ा दही जो है वो हासिल कर पाएंगे। तो दूध में जब उबाल आने लगे तब आपने मीडियम या लो फ्लेम करके इसके पास ही खड़े हो जाना है और इसको 8 से 10 मिनट के लिए आपने पकाते जाना है और साथ साथ इसको फेंट लेना है। और जितना अच्छा आप इसको फेंटेंगे ये दही जो है उतना ही गाढ़ा और थिक बन के तैयार होगा। ये ट्रिक जो है लाजमी आपने ट्राई करनी है, फिर आप देखेंगे कि आपका दही भी बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। और अगर आपका बाज़ार वाला दूध जो है बहुत ज़्यादा पतला है तो फिर ऐसा गाढ़ा दही नहीं बन पाएगा। ऐसे ही मैं झूठ क्यों बोलूं कि फिर भी आपका दही जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और अगर आपका बाज़ार वाला पतला दूध है तो फिर आप ऐसा करें कि उसमें 1-2 टेबलस्पून जो है वो ड्राई मिल्क शामिल कर लें। ड्राई मिल्क को ठंडे दूध में थोड़ा सा मिक्स करके आप इसके अंदर डाल लें ताकि फिर ये गाढ़ा हो जाए। कोई केमिकल वगैरह तो हमने इसके बीच में इस्तेमाल ही नहीं करना, क्योंकि सेहत के लिए केमिकल अच्छे नहीं होते। तो इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है 8 से 10 मिनट के लिए। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट मैंने कवर करके रख दिया ताकि इसकी बालाई जो है उसकी तय थोड़ी सी मोटी हो जाए। तो आप देख रहे हैं अभी भी ये वाला दूध जो है लो फ्लेम पे पड़ा हुआ है, पक रहा है। अब मैंने इसका फ्लेम कर दिया ऑफ और इसको कवर कर दिया मैंने जाली से, इसका थोड़ा सा ठंडा होने तक। बहुत ज़्यादा ठंडा इसको नहीं करना, बस इसके बीच में हम जब उंगली डालें तो ये थोड़ा थोड़ा गर्म फील होना चाहिए। बस बहुत ज़्यादा ना तो दूध गर्म होना चाहिए और ना ही बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। ये एक साइड से मैंने उंगली इसके बीच में रखी और ये थोड़ा वार्म मिल्क है तो मैंने निकाल ली। उधर से बालाई भी थोड़ी सी पीछे हट गई। अब हमने 1 टीस्पून जो है वो दही ले लिया है। दही को अच्छी तरह से कर लेंगे बीट और दही को फेंटने के बाद इसमें तकरीबन 1 टीस्पून दही है तो 3 टीस्पून के जितना हमने पानी ऐड करना है और इसकी बना लेंगे लस्सी। इसे कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। आपने बिल्कुल दही को उठा के दूध में जाग नहीं लगा देनी, वो तरीका ठीक नहीं है, बल्कि इस तरह से थोड़ी सी लस्सी बना के लगाएंगे तो बेस्ट जो दही बनता है वो इस तरह से बनता है। अब जिस जगह पे उंगली डाल के मैंने दूध के अंदर चेक किया था इसका टेम्परेचर, ये वाली लस्सी भी बिल्कुल उसी जगह पे हमने दूध के बीच में डाल देनी है। तो किसी दूसरी जगह से मलाई तोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये वाला काम मैं कर रही हूँ ताकि ऊपर जो मलाई है हमारे दही के ऊपर वो बहुत ज़्यादा थिक आए। उसकी सतह जो है वो हमें अच्छी हैवी मलाई चाहिए, इसलिए ये काम मैंने किया। तो ओवरनाइट के इसको मैंने कवर करके रख दिया है। तो लीजिए सुबह हो चुकी है। मैंने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। अब इसके ऊपर आप कोई वेट भी रख लें, इस दही को फ़र्क नहीं पड़ेगा, बालाई जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इस कदर ये थिक बालाई इसकी बन के तैयार हो चुकी है।
तो ये है वो तरीका जिसके बीच में कोई केमिकल नहीं डाले, कोई सिंगाड़े का पाउडर नहीं डाला हमने, कुछ भी आर्टिफिशियल इस दही में हमने यूज़ ही नहीं किया। अब दही को उल्टा करें या सीधा करें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दही जो है ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। अब इस दही की जो मलाई है वो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक बहुत ज़्यादा थिक बन चुकी है। अब आप दही के बीच में लगाएं कट्स या जैसे मर्ज़ी इसको निकाल कर खाएं, इस्तेमाल करें, इसकी टुकड़ियां उठाएं। ये दही आपका कहना मानेगा, तो उठाएं इसकी टुकड़ियां और इसको डाल दें प्लेट में, प्याली में, जो चाहें इसके साथ आप करें। अब तो इसको नाश्ते में इस्तेमाल करें या फिर इसको किसी सालन वगैरह में, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरह थोड़ी सी मेहनत करें दूध के साथ और आपका दही जो है वो ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। आप भी इस तरह से गाढ़ा दही अपने घर में तैयार कर सकते हैं। दही के साथ खेलें और करें इंजॉय। थिक सी जो इसकी बालाई है उसको साइड पे कर लें, बाद में इसका मक्खन बना सकते हैं। तो जी कैसी लगी आपको आज की ये गाढ़े दही की रेसिपी? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा आई होगी पसंद। तो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अपने घरों में खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।